गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? फटाफट से मुझे कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, माइक वाइक ठीक चल रहा है? फटाफट से कंफर्म कर दो और फिर हम शुरू करेंगे क्लास को, है ना? टाइम क्यों वेस्ट करना। एवरीबडी परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट। तो बात ऐसी है सर, BCK में हमारा लास्ट चैप्टर ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। बेटा कम से कम 10 दिन तक चलता है, ठीक है सर। ये जो चैप्टर नंबर 6 है, हाँ जी चैप्टर नंबर 6, ये अराउंड हमारे 10 दिन तक चलता है, क्योंकि मान के चलो कि आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। ऑलराइट। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि सर कब खत्म होगा ये चैप्टर। हो जाएगा, हो जाएगा। ऑलराइट। तो हमने सर क्या कर लिया था, हमने फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी जो थी, जो फाइनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, उसको खत्म किया था और अपनी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट किया था। एवरीबडी ये सुनो, क्या हमने अपनी मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट किया था? मुझे तो ऐसा ही लगता है बेटा, हाँ बिल्कुल किया था। ठीक है, हाँ जी। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन क्या होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स करने के बाद की सर्विसेज, एजेंट, सेलर और बायर को मिलाने वाला, बैरियर ऑन ट्रेड, कि भाई जो भी आपको दूसरे कंट्री से ट्रेड करना है, बाइंग और सेलिंग करनी है, उसमें कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे टैक्स वगैरह हो गया। हाँ जी। बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। अच्छा सर, अगर आपको किसी इंडस्ट्री में एंटर करना है, आप एक नई फर्म हो, आपको एंटर करना है, लेकिन उसमें क्या है सर, कुछ बैरियर्स हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बेंच मार्किंग, आई थिंक हमारा यहां तक हो गया था। एवरीबडी ऐसा नो सर, हमारा बेंच मार्किंग तक हो गया था। हमें आज इसके बाद कंटिन्यू करना है और कोशिश करेंगे कि आज मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाए। क्या आप बात कर रहे हो? कोशिश करते हैं बेटा, बाकी देखते हैं कहां तक होता है। एवरीबडी ये सुनो, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रांड। ओ माय गॉड, क्या मुझे समझाने की जरूरत है कि ब्रांड क्या होता है? हाँ है ना। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार फॉर एग्जांपल, हाँ जी, आप कोई चीज देखते हो, कि आप कोई दिमाग में कुछ चीज सोचते हो कि यार मुझे ना एक्चुअली में कैप लेनी है। हाँ या ना सर, लेट्स से कि आप क्या बोलते हो कि मुझे कैप लेनी है। आपके दिमाग में अगर किसी भी कंपनी का नाम आ रहा है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ, इसका मतलब सर उसका ब्रांड है। एवरीबडी यस और नो? सर उसका मतलब क्या? ब्रांड है उसका। हाँ जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल देखो, ब्रांड में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक कोई भी आपकी कंपनी, आपका बिजनेस एक ब्रांड बनता है, हाँ, तो उसमें काफी सारी चीजें होती हैं सर। जैसे कि सर अभी हम पढ़ेंगे ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड इक्विटी, सब पढ़ेंगे। लेकिन ब्रांड का मतलब क्या होता है? सब बच्चे बोल रहे हैं BST में पढ़ा था। चलो बेटा फिर आप बताओ कि ब्रांड को मैं डिफाइन कैसे करूंगा। सर कैसे डिफाइन करेंगे कि ब्रांड क्या होता है? एवरीबडी, कोई बच्चे बोल रहे हैं मैगी, बोट, थार। बेटा आपसे मैंने कंपनी के नाम नहीं पूछे, मैंने पूछा ब्रांड को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो सर कैसे करेंगे ब्रांड को? एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ कैसे करेंगे उसको डिफाइन। अगर मुझे डिफाइन करना है, हाँ, तो लेट्स से किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लो, किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लो। मान लो मुझे कार परचेज करनी है, मुझे कार परचेज करनी है। अब अगर मुझे कार परचेज करनी है तो जो मेरे पास सर एक किसी का सबसे पहले नाम आया, लेट्स से टाटा मोटर्स का नाम आया। अरे किसका नाम आया? टाटा मोटर्स का नाम आया। हाँ जी बिल्कुल सही, कि यार टाटा मोटर्स की कार परचेज करते हैं। क्यों आया सर? टाटा मोटर्स का ही क्यों आया, बाकियों का क्यों नहीं आया? तो कस्टमर के लिए क्या है सर, ये कस्टमर के इमेज बनी हुई है, कस्टमर के अंदर एक इमोशनल कनेक्ट है। किसके साथ? उस ब्रांड के साथ। एवरीबडी यस सुनो। अब बच्चों ने डिफाइन करना चालू किया है, चलो एक बार पढ़ते हैं। कि BST में सर हमने जो रट्टे मारे थे, वो थोड़े बहुत आपको सुना देते हैं, ठीक है। हाँ जी, बच्चों ने बोला आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो ब्रांड होता है सर। मतलब अगर कार की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं कार की बात कर रहा हूं, तो कार अगर मैं ऐसी खड़ी कर दूंगा, हाँ, सारी कार सेम है। लेकिन जब मैं बोलता हूं टाटा मोटर्स की कार, मारुति सुजुकी की कार, तो आप क्या कर रहे हो सर? उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये टाटा की गाड़ी है। उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या है? टाटा की कार है वो। बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ऐसा नो, कस्टमर कैन आइडेंटिफाई इजिली रिकॉग्नाइजेबल। अच्छा, बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट हो तो ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं सर, बता रहे हैं कि हमने BST में पढ़ाई की थी अच्छा, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अगर ब्रांड को, अगर आपको देखना है कि ब्रांड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। क्या है देखो, ब्रांड का मतलब क्या होता है सर? द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म दैट कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या मतलब हो गया? कि फॉर एग्जांपल सर एक प्रोडक्ट है, मान लो कैप। अभी मैंने कैप पहन रखी है, कैप, यस सर यस। अगर मेरे को कैप लेनी है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे एडिडास की कैप लेनी है, मुझे और कोई कैप नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या है सर?
एडिडास का ब्रांड है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सर कैप की जो आइडेंटिटी है वो एडिडास से ही है। हाँ जी। अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आपके घर में होंगे कि भाई अगर मुझे कार लेनी है तो सिर्फ टाटा मोटर्स की लेनी है, अगर मुझे कार लेनी है तो सिर्फ मारुति सुजुकी की, लैपटॉप लेना है तो सिर्फ डेल का, होता है ना, फोन लेना है तो सिर्फ आईफोन। आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी सुनो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई फोन लेंगे तो सिर्फ आईफोन लेंगे। सर इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, कैप, फोन, ये सब चीजें, हाँ जी, दैट कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सर आईफोन क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर को लगता है कि वो सबसे अलग है, वो सबसे बढ़िया है। हाँ जी, एडिडास की कैप सबसे बढ़िया है मेरे लिए, तो इसका मतलब एडिडास का क्या है सर? वो ब्रांड है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? या सर बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, वो मैंने मार्क करवा दिया कि आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म दैट कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बात समझ में आ गई? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रांड नेम। सर ब्रांड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जो उसका नाम होता है। कई बार नाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सर? सिंबल होता है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार किसी प्रोडक्ट पे होता है ऐसे नाइकी, सर ऐसे ऐसे टिक मार्क, हाँ ऐसे टिक मार्क लगा होता है ना, सर आप पहचान सकते हो कि ये नाइकी का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रांड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रांड नेम। कई बार ब्रांड नेम से होता है, सही बात है, नहीं तो सिंबल से होता है, कोई डिजाइन है, कोई लोगो है, कोई पैकेजिंग है, तो आप उसको देख के पहचान जाते हो कि अच्छा ये तो उसका प्रोडक्ट है, ये उसका प्रोडक्ट है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई? हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके 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 ठीक है। अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। ये तो हो गया हमारा ब्रांड। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी सर? ब्रांड रिकॉग्निशन की। सर ब्रांड रिकॉग्निशन क्या होता है? हाँ जी सर, ब्रांड रिकॉग्निशन क्या होता है कि भाई सुनो, कस्टमर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं। कस्टमर की अवेयरनेस, क्या कस्टमर को पता है? अरे क्या कस्टमर को पता है कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो? मान लो फॉर एग्जांपल क्या मेरे पास कुछ पड़ा है क्या? कुछ ब्रांड, सब मेरे पास कुछ ब्रांडेड है ही नहीं यार। ओहो सर क्या करे, कुछ भी ब्रांडेड नहीं है मेरे पास। मैं एग्जांपल देना है मेरे को, रुको ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा 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 अच्छा, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये फोन है, ये वाला फोन छोड़ो, सर ये फोन है, हाँ जी ये फोन है बेटा, ये फोन है। ओके, अरे देखो देखो, दिस इज अ फोन। अब अगर ये फोन आप देखते हो, हाँ बेटा इसमें ना जी का सिंबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक जी का साइन बना हुआ है। हाँ, अब मान लो मैं किसी को फोन दिखा रहा हूं, वो कह रहा है यार ये जी का मतलब क्या है? अरे ये जी क्यों बना हुआ है, जी क्यों बना हुआ है ये? हाँ इसका मतलब कस्टमर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये गूगल का फोन है, वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। हाँ जी नहीं कर पा रहा है। ओ क्या बात समझ में आई आपको कि भाई अगर कस्टमर को अवेयर है, कस्टमर अवेयर है कि हाँ ये ब्रांड है, जैसे मैंने बोला भाई, मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल ये सर ऐसे कुछ सिंबल बना हुआ है। अरे देखो देखो, ये अगर मान लेते हैं इंडियन जर्सी पे सिंबल बना हुआ है। हाँ मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ ये किसका लोगो है? हेलो, अरे एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ बेटा, ये अगर मैं लोगो आपको दिखाता हूं, हाँ जी, तो क्या आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये कौन सा ब्रांड है? सर किस कंपनी का ब्रांड है? बिल्कुल सही सर, दिस इज एडिडास। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ। सर नाम नहीं लिखा तो हमको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया? इट इज कस्टमर्स अवेयरनेस दैट अ ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज एन ऑल्टरनेटिव टू परचेज। अब इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव टू परचेज का मतलब है, लेट्स से कि अगर मुझे कार परचेज करनी है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आ रहे हैं। क्या सर? एक तो टाटा, एक मारुति सुजुकी। इसका मतलब इसका मतलब हो गया कि बाकी जो कंपनीज हैं सर, महिंद्रा हो गई, ह्युंडई हो गई, होंडा हो गई, किया हो गई, एमजी हो गई, सर मेरे को उनको पता ही नहीं है। हाँ जी, तो उनका ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है, कस्टमर अवेयर ही नहीं है। यस सर, कस्टमर अवेयर ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी सामान परचेज करने जा रहे हो, आपके दिमाग में कौन कौन से ऑप्शन है? दैट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। आपके साथ बेटा ऐसा बहुत बारी होगा जब आप मोबाइल परचेज करने जाओगे। अच्छा, तो वो आपसे पूछेंगे ना, अरे शॉपकीपर आपसे क्या पूछेगा? अरे दीदी भैया बताओ बताओ कौन सा ब्रांड का दिखाएं, कौन सी कंपनी का चाहिए? अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है सैमसंग या फिर एप्पल, और कोई पता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता ही नहीं है तो आप परचेज कैसे करोगे? ये सुनो, तो इसका मतलब कस्टमर का अवेयर होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। आपको ये पता ही नहीं है कि वन प्लस का फोन भी आता है,
सर और MI भी है, रेडमी भी है, नथिंग भी है, बहुत सारी कंपनी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं तो भाई आप उनको परचेज कैसे करोगे? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। एवरीबडी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट एवरीवन, सुनो ध्यान से। दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन। अब आता है ब्रांड लॉयल्टी। ओ माय गॉड सर, हाँ जी, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कि आप एक ब्रांड के लिए बहुत लॉयल हो, वेरी लॉयल। हाँ जी, मतलब ये कि अगर फोन लेना है तो सिर्फ आईफोन, अगर मेरे को टी शर्ट लेनी है तो सिर्फ एडिडास, सर अगर जूते लेने हैं तो सिर्फ प्यूमा के, जीन्स पहनेंगे तो सिर्फ लिवाइस की। आप बात समझ रहे हो कि भाई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही का वही ब्रांड चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो मैं सबसे पहले टी शर्ट्स परचेज करने के लिए कौन से शोरूम में जा रहा हूं, उसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ऐसा बेटा आपके पेरेंट्स के साथ भी होता है कि गाड़ी लेंगे तो सिर्फ मारुति सुजुकी, टाटा, हाँ बात समझ रहे हो। फोन लेंगे तो सिर्फ सैमसंग। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ भी कर लो, हाँ जी, उसके पापा ने उसको बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया। रियल स्टोरी है बेटा, रियल स्टोरी, अभी अक्टूबर की। हाँ सर, मेरे एक फ्रेंड के पापा ने उसको आईफोन गिफ्ट किया। हाँ, उसने आईफोन को रिटर्न करवा के सैमसंग का फोन लिया है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से सैमसंग चला रहा है। सर वो क्या बोल रहा है, मेरे को आईफोन नहीं चाहिए, मेरे को सैमसंग का फोन ही चाहिए, तो वो चेंज करवा के सैमसंग लेके आया है। दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। यस और नो एवरीबॉडी। बच्चे बोल रहे हैं सर मैगी खानी है तो मैगी खानी है, बाकी सब ये पतंजलि पुतंजलि हम नहीं खा सकते। हाँ सर, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, कह रहे इट इज अ स्ट्रांगली मोटिवेटेड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब क्या हो गया सर? स्ट्रांगली मोटिवेटेड का मतलब क्या है कि आप उस ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो कि यार गाड़ी तो टाटा की ही बढ़िया है, 5 स्टार सेफ्टी, अपने को सेफ्टी चाहिए, गाड़ी तो टाटा की लेंगे। अच्छा मैं बताऊं मेरे साथ कैसे होता है, जब मुझे अपनी बियर्ड ट्रिमिंग करवानी होती है, हेयर कट करवाना होता है, हाँ, तो मेरी एक जगह फिक्स है, मैं उसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। अगर वो दुकान बंद है तो बंद है, मैं कटवाऊंगा ही नहीं। अब बात समझ रहे हो? सर सबके साथ ऐसा होता होगा कि अगर मेरे को दूध लेना है तो मैं वही दुकान पे जाऊंगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई एवरीबडी? यस, तो वो ब्रांड की लॉयल्टी है सर, ब्रांड लॉयल्टी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया कि इट इज स्ट्रांगली मोटिवेटेड, आप बहुत मोटिवेटेड हो कि भाई मेरे को कपड़े उसी के पहनने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाते होंगे, हाँ, अब कॉलेज जा रहे हैं तो सर ब्रांडेड कपड़े पहन के जाएंगे हम। अगर मैं SRCC जा रहा हूं या जा रही हूं, हाँ, मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए, तो अब क्या है सर, अब एक ही ब्रांड उनको पसंद आ रहा है, भाई मेरे को तो उसी के कपड़े पहनने हैं। इसका मतलब क्या है सर? ब्रांड लॉयल्टी, स्ट्रांगली मोटिवेटेड, कनेक्टेड, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आज डिसीजन बना, हाँ, और कल चेंज हो गया, नहीं सर, ये डिसीजन रहेगा हमेशा। लॉन्ग स्टैंड का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का डिसीजन है ये। ऐसा नहीं हो रहा है कि कल मेरे को चाहिए था आईफोन, आज मेरे को चाहिए OnePlus, नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल डटे हो, ठीक है। ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, बच्चे बोल रहे हैं स्कूल बैग लेना था तो ओनली स्काई बैग्स, बहुत ही अच्छी बात है। एवरीबडी ये सुनो, ओके ओके ओके, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। उसके बाद लास्ट आपका आता है ब्रांड में इक्विटी। सर ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड इक्विटी? इक्विटी का मतलब आप समझते हो? हाँ, इक्विटी का मतलब आप वो सोचते हो सर कैपिटल, नहीं, ब्रांड इक्विटी का सिंपल सा मतलब है वैल्यू ऑफ द ब्रांड। सर ब्रांड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, ठीक है? अरे रुको 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 रुको, हाँ बेटा ये 2 फोन है, ठीक है? ये 2 फोन है, हाँ जी, ये 2 फोन है। दोनों ही फोन के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम है। कैमरा क्वालिटी तक मुझे लगा है सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, हाँ, लेकिन दोनों के फोन में बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, हाँ जी, बहुत डिफरेंस है। ऑलमोस्ट मान लो बेटा, एक अगर 10,000 रुपीज का है तो दूसरा 20,000 रुपीज का है। ऐसा क्यों? अरे 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 सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट है, हाँ जी, उसकी ब्रांड इक्विटी है, मतलब सर वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर पा रहा है। अरे मुझे एक बात बताओ, घर में RO का पानी मिलता है ना, लेकिन फिर भी हम क्या लेते हैं? बिस्लेरी की बोतल लेते हैं 20 रुपए की। बताओ सर, ये कोई बात होती है? सर बिस्लेरी ले रहे हो 20 रुपए की बोतल, पानी वही कहीं भी किसी पे भी मिल जाएगा आपको पानी, लेकिन 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल क्यों भाई? उसकी ब्रांड इक्विटी है, वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर पा रहा है। हाँ जी सर, प्रीमियम चार्ज कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाता हूं, एवरीबॉडी आराम से सुनो। मैं जो आपको सर्विसेज दे रहा हूं,
सर ये कोचिंग सर्विसेज आपको मैं जो दे रहा हूँ, हाँ जी, अब हो सकता है कि ऐसे ही सर्विसेज कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दे रहा हो, हाँ, लेकिन जो मैं आपसे प्राइस चार्ज कर रहा हूं वो उनका 5 टाइम्स चार्ज कर रहे हो। सर पॉसिबल है? एवरीबडी किसी का नाम नहीं लेंगे, पहले बता रहा हूं मैं, हाँ सर ऐसा पॉसिबल है कि लेट्स से कि जितने अमाउंट में, जितने फीस में मैं आपको अकाउंट सी को बीसी के पढ़ा रहा हूं, सर उसका 5 टाइम्स कोई और चार्ज कर रहा है। यस सर। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर सर्विसेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हो सकता है मेरी बेटर हो, ठीक है सर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अब एक ब्रांड वैल्यू है। क्या है? उनकी बेटा एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, हाँ जी, जिससे वो कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। कस्टमर्स उनको पहचानते हैं तो प्रीमियम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अरे बात समझ रहे हो? देखो देखो, कह रहे ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयलिटी। सर ब्रांड इक्विटी बनती कैसे है? बहुत अलग अलग चीजों से। कस्टमर आपके लिए लॉयल है, अच्छा सर, कस्टमर आपके नाम को जानता है। परसीव्ड क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी का मतलब क्या है? कि उसके मन में ये नोशन बना हुआ है, उसके मन में ना ये ओपिनियन बना हुआ है कि भाई सबसे बढ़िया यही पढ़ाते हैं, इनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। कैप सबसे बढ़िया एडिडास की है, बेशक बेटा आपको इससे 5 गुना सस्ती मिल जाएगी सेम कैप, हाँ, लेकिन 5 गुना ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। परसीव्ड क्वालिटी, पहले से ही आपने सोच लिया था कि पढ़ेंगे तो इनसे पढ़ेंगे, भाई इनका नाम बहुत सुन लिया मैंने, अच्छा लोगों ने आपको बता दिया, आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देख ली, रिजल्ट्स देख लिए, बहुत कुछ देख लिया। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन, आप उनके साथ क्या कर पा रहे हो सर? एसोसिएट कर पा रहे हो। यस, तो ब्रांड की वैल्यू कैसे बनती है सर? बहुत सारे फैक्टर से। कस्टमर आपके ब्रांड को जानता है, आपके लिए लॉयल है, यस सर बिल्कुल सही है ना, उसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है, आपकी क्वालिटी के लिए वो बिल्कुल एश्योर्ड है, तो क्या बनती है सर? आपकी ब्रांड की वैल्यू बनती है और आप प्रीमियम चार्ज कर पाते हो। आपको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी ये सुनो, हाँ बच्चे बोल रहे हैं सर बेटर तो क्या, बेटर तो आप ही हो। बेटा इसको कहते हैं क्या? अपनी तारीफ करवाने की टेक्निक बात समझ आ गई? तो मैंने आपको समझाया ब्रांड क्या होता है, जो मैं मार्क करवा रहा हूं एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सर ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड लॉयलिटी क्या होता है, ब्रांड रिकॉग्निशन क्या होता है। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। राइट एवरीबडी, निंजा टेक्निक, हाँ निंजा टेक्निक राइट, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। यस सर यस। उसके बाद कह रहा है बिजनेस मॉडल। हेलो सर, बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है? भाई बिजनेस करना है आपको, हाँ जी, तो आप अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करने वाले हो, प्रॉफिट कैसे कमाओगे, उसका पूरा एक मॉडल होना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी बस चलो यार चलो चाय बेचेंगे अरे चलो यार चलो कुछ बिजनेस करेंगे। आपके पास एक प्रॉपर क्या होना चाहिए सर? मॉडल होना चाहिए कि आप रॉ मटेरियल कहां से लेने वाले हो, सामान कहां से लोगे, आपका सप्लायर कौन होगा, आप उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, प्रॉफिट कैसे होगा, खर्चा कितना होगा, आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज कितने होंगे, कहां पे बिजनेस करना है, शोरूम खोलना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। हाँ सर कितनी सारी चीजें हैं, बिजनेस करने से पहले आपको कितनी सारी चीजें सोचनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये सुनो, उसको बोलते हैं बिजनेस का मॉडल क्या है। ये सुनो, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी है। जैसे अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करता हूं, अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करता हूं, हाँ जी, तो उनके मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होते हैं वो एक प्रॉपर मॉडल बना के देते हैं कि भाई हम अगले साल इतना रेवेन्यू करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। जैसे आपने कई बार सोचा होगा ईयर के स्टार्टिंग में, सर ईयर के स्टार्टिंग में ना हमेशा क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं कि हम इस बार 10 गुना रेवेन्यू करेंगे और ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो क्या बोला? अ कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी अ मनी मेकर। इसका मतलब क्या है सर? मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटेजी, इसका मतलब ये है सर, मैनेजमेंट ने एक पूरा प्लान बनाया होता है। स्टोरी लाइन का मतलब क्या है कि वो आपको समझाएंगे कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है कि हम कैसा पैसे कमाने वाले हैं, हाउ दिस स्ट्रैटेजी विल बी अ मनी मेकर। कि लेट्स से सर, लेट्स से कि आप बोलने वाले हो कि यार मैं इस साल 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, हाँ, और ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? बिजनेस मॉडल। हाँ जी बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिजनेस का पोर्टफोलियो, अरे 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 सर, हमने स्टॉक मार्केट में पढ़ा था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या था कि आपके पास क्या क्या है। आप रिलायंस के शेयर आपके पास, टाटा के शेयर्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडी है, आपकी जो होल्डिंग है दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ऐसे ही बिजनेस का पोर्टफोलियो होता है। जैसे सर, जैसे मैं अगर आपको रिलायंस का दिखाऊं, अरे आप देख के हैरान हो जाओगे बेटा। ये देखो एवरीबॉडी,
सर ये रिलायंस इंडस्ट्री है। अब देखो देखो देखो, ये सारे के सारे जो आपके सामने है ये क्या है सर, ये है रिलायंस का पोर्टफोलियो। इतनी सारी कंपनी सर रिलायंस के अंडर है। हाँ, पॉलीमर्स की ये कंपनीज, केमिकल्स की कंपनीज, पॉलिस्टर्स की कंपनीज, सर रिफाइनिंग, पेट्रोलियम, ये सारी ये क्या है सर, ये रिलायंस का पोर्टफोलियो हो गया। कि जो अलग अलग ब्रांड्स क्या कर रखे हैं, अलग अलग बिजनेसेस में जो आपने हाथ पैर मार रखे हैं ना, हाँ, कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, वो क्या है आपका, वो आपका हो जाता है बिजनेस का पोर्टफोलियो। ओ, द बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस, कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल सर मेरा एक ये बिजनेस है, अच्छा, मेरा एक केटरिंग का बिजनेस है, अच्छा, मैं एक चाय का कैफे खोलने वाला हूं, अच्छा सर, उसके बाद मैं और क्या करूंगा, मैं एक बैडमिंटन का कोर्ट ओपन करूंगा ये मेरा क्या है, ये मेरा बिजनेस का पोर्टफोलियो है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अ बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेस। हाँ, कि भाई अगर रिलायंस के बिजनेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिलायंस के बिजनेस की, हाँ, तो उसके कौन कौन से बिजनेस है भाई बताओ क्या क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, वेरी इजी। सर बी टू बी का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल कि मेरा एक बिजनेस है और मैं क्या करता हूं, अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर को सर्विसेज नहीं देता हूं, मैं बिजनेस को ही सर्विसेज देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं सर, मैं बनाता हूं जो आपके कार में म्यूजिक सिस्टम होता है। अरे आपने देखा ना सर, कार में क्या होता है, कार में आपके म्यूजिक सिस्टम होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। एक आजकल आपकी टच स्क्रीन आ रही है बड़ी सी एंड्रॉइड, हाँ जी, मैं उसको मैन्युफैक्चर करता हूं। हाँ, तो मैं कस्टमर को डायरेक्टली नहीं बेचता हूं, मैं किसको बेचता हूं सर, मैं जो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बेचता हूं। मैं टाटा मोटर्स को बेचता हूं, मैं मारुति को बेचता हूं, मैं किया को बेचता हूं, मैं हुंडई को बेचता हूं। यस, सो दिस इज बिजनेस टू बिजनेस। हाँ, अब क्या है सर, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, इसका मार्केटिंग का। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा हूं किसके साथ, एक बिजनेस की दूसरी बिजनेस के साथ, मैं जो इंटरेक्शन कर रहा हूं किसके साथ, बिजनेस के साथ, कस्टमर के साथ नहीं। मैं टाटा मोटर्स से बोल रहा हूं कि भाई तुम हमारा प्रोडक्ट ले लो, हाँ जी, मेरे प्रोडक्ट में ये है, तो ये क्या हो रही है सर, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग हो रही है, बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग नहीं हो रही है। मैं आपको नहीं बेच रहा हूं, मैं बिजनेस को बेच रहा हूं। तो क्या बोला, मार्केटिंग एक्टिविटी दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, हाँ जी, बिजनेस टू बिजनेस। वेरी वेरी आसान, यस सर, वेरी वेरी आसान। ओके, इसके बाद क्या बोलते हैं सर, बाइंग बिहेवियर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लेट्स से अभी आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ और आपने अपने पेरेंट्स को क्या बोला कि यार अब देखो बहुत मेहनत कर ली है, 12th पास करी, इतनी पढ़ाई करी, सीयूईटी निकाला, अब सीए फाउंडेशन निकाला, प्लीज एक फोन दिला दो अच्छा सा आपने क्या बोला, पेरेंट्स को बोला प्लीज प्लीज एक फोन दिला दो अब तो अच्छा सा। यस सर, बात तो सही है ना, बात तो सही है सर, डिजर्व तो करते हैं ना, बिल्कुल डिजर्व करते हो। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको फोन लेना है तो ऐसा होगा, आप दुकान पे जाओगे, जो पसंद आएगा उठा के ले आओगे? अरे नहीं सर, ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 100 चीजें सोचोगे, कैमरा किसका अच्छा है, प्राइस किसका अच्छा है, लुक्स किसके अच्छे हैं, स्क्रीन छोटी है या बड़ी है, ये सुनो, सस्ता कौन सा है, हाँ, ब्रांड वैल्यू किसकी है, सर शो ऑफ करने में किस में मजा आएगा। मतलब आप क्या सोच रहे हो सर, आप बहुत सारी चीजें सोचते हो कुछ भी परचेस करने से पहले। बेटा मैं अगर एक टी शर्ट भी परचेस करने जाता हूं ना, हाँ, मैं कर ही नहीं पाता हूं मेरे दिमाग में इतनी चीजें चलती है, क्या ये मुझे सही लगेगी, अगर मैं और पतला हो गया तो अब बात समझ रहे हो, फिर तो ये लूज हो जाएगी, हाँ, इसके ऊपर मैं क्या पहनूंगा, जीन्स कौन सी पहनूंगा, इसके साथ शूज कौन से होंगे। अरे दुनिया भर की बातें होती है, ये सर दुनिया भर की बातें होती है, छोटी सी छोटी चीज में होती है। अगर मेरे को कार लेनी होगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा सर, अगर मेरे को कार लेनी होगी, हाँ, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मेरे को तो महीना लग जाएगा कार लेने में। यस, तो ये मेरा बाइंग बिहेवियर है सर, ये मेरा बाइंग बिहेवियर है। तो बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि बायर खरीदने से पहले, हाँ, उसका प्रोसेस क्या है सर, अगर बायर कुछ भी खरीद रहा है तो उससे पहले उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किन किन चीजों से अफेक्ट हो रहा है, हाँ जी, एक्सटर्नल। अब मान लो मुझे सर, मुझे एक दोस्त ने बोला कि भाई सुन, अगर तेरे को गाड़ी लेनी है ना, हाँ, तो मारुति की मत लियो यार, सेफ्टी नहीं है। अगर मारुति की और नैनो की टक्कर हो गई, पक्का मारुति खत्म है समझ रहे हो सर, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, किसके लिए हो, अरे यार तो बढ़िया टाटा के लिए हो, मजेदार, एकदम मजेदार गाड़ी। अच्छा, मैं क्या हो गया सर, अब मैं दोस्तों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया और मैं टाटा की गाड़ी लेने चला गया। तो इसका मतलब मेरा जो बाइंग बिहेवियर है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल कह रहे बाइंग बिहेवियर कंसर्न्स द प्रोसेस दैट बायर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। सर वो एक प्रोसेस होता है, हाँ जी, कि भाई मेरे को ये सामान लेना है या मेरे को ये सामान नहीं लेना है। एवरीबॉडी बात समझ में आ गई?
नहीं सर, पेरेंट्स बोलते हैं अभी 5 साल तो पढ़ना ही है, क्या करेगी ज्यादा अच्छा फोन लेके। बेटा बिल्कुल सही बोलते हैं। मेरे पास भी नहीं था, ट्रस्ट मी, मेरे पास बिल्कुल भी अच्छा फोन नहीं था जब तक मेरी सीए नहीं हुई थी। सर प्रोसेस दैट बायर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। राइट एवरीबॉडी, बाइंग बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, सर आपका बाइंग बिहेवियर किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। उसके पास वो है, मेरे दोस्त के पास वो है, मेरे पास भी होना चाहिए। सर जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, हमने बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़े थे। अरे आप भूल तो नहीं गए, अरे आप भूल तो नहीं गए, जरा बताओ बेटा बताओ, जो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है वो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। सर बैंड वैगन इफेक्ट, बिल्कुल सही। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, हाँ जी। वेबलन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, क्या वो यहां पे मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं सर, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इसका मतलब बाइंग बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या हमने वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स करके ही पढ़े थे? बिल्कुल सही बात है। एंड मोटिवेशंस इंक्लूडिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। अगर कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी देख रहे हो, हाँ जी, अब आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, आपको कोई आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, हाँ जी, उसने किसी ब्रांड को क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो यही लूंगा या मैं तो यही लूंगी। ये बोल रही है तो सही बोल रही होगी, ऐसा होता है। हाँ जी ऐसा होता है। तो इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप, हाँ जी बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो बाइंग बिहेवियर समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है सर कैश डिस्काउंट। अरे इसके बाद क्या आता है? कैश डिस्काउंट। हाँ जी, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? अब ये भी समझाना पड़ेगा। जब आप क्या कर रहे हो सर, आप कैश की पेमेंट कर रहे हो, अच्छा राइट, और आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। सर केस नहीं कैश आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन टू एनकरेज सेल ऑन कैश बेसिस। हाँ जी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यस सर, यस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल राइट एवरीबॉडी, देखो कंपेटिटिव एडवांटेज, इसका क्या मतलब है? सर कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? क्या कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे, उनके ऊपर आपका क्या एडवांटेज है, आप उनसे बेटर कैसे हो। अच्छा, एडवांटेजेस दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, वो आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज है। जैसे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 साल बाद, अभी तो मेरा कोई कंपटीशन है नहीं, हाँ जी, मैं तो अभी अपने से ही लड़ रहा हूं। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो गया कि मान लो 1-2 साल बाद मैं थोड़ा सा फेमस हो गया, लेट्स से, है ना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, आपने आगे मेरी प्रमोशन कर दी, पब्लिसिटी कर दी, कुछ भी कर दिया, मान लेते हैं मैं थोड़ा सा फेमस हो गया, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, हाँ, मेरा उन पे क्या एडवांटेज होगा? हो सकता है मेरा प्राइस बहुत कम हो, जो क्वालिटी में दे रहा हूं स्टूडेंट्स को, अच्छा सर वो सबसे बेस्ट हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो वो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, तो जो आपकी टाटा मोटर्स है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ, हाँ, तो टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक तो बेटा उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाँ, और दूसरा सेफ्टी, कि जो सेफ्टी आपको किसी मारुति की कार में नहीं मिलेगी वो टाटा की कार में मिलेगी, हाँ, उनकी 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी है। यस सर यस, वो उनका कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया। क्या बात समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं सर किसकी बात करते हैं, आईफोन की, तो हो सकता है जो उनका कैमरा है, उनकी जो सिक्योरिटी है, वो उनका कंपेटिटिव एडवांटेज हो गया। हाँ जी, एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, इसके बाद कंपेटिटिव पोजीशन क्या है? सर कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने अपने आप को, सर आपने, द पोजीशन दैट अ फर्म हैज और विशेस टू अचीव विद इन इट्स इंडस्ट्री एज मेजर्ड अगेंस्ट इस कॉम्पिटिशन। अभी मार्केट में आप कहां पे पोजीशनड हो, अच्छा, या फिर कहां पे पोजीशन होना चाहते हो। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, मेरे दिमाग में एयरटेल का एग्जांपल आ रहा है। अच्छा, अगर आपको एयरटेल की कुछ एडवर्टीजमेंट्स याद हो, तो एयरटेल क्या बोलता है? एयरटेल ने सबसे पहले क्या किया कि भाई एयरटेल की स्पीड जो है, वो सबसे ज्यादा है ना। एयरटेल ने एक, एयरटेल की बेटा एक कोई वो थी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, कोई एक लड़की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ जी, उसने दिखाया, क्या दिखाया कि देखो एयरटेल की स्पीड बाकी सारे कंपेटिटर से ज्यादा है। अच्छा, हाँ दिखाया था ना, अगर आपको याद हो। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने दोबारा एक कैंपेन स्टार्ट किया, किसका? जीरो मिस्टेक्स या जीरो कंप्लेन्स, हाँ जीरो कंप्लेन्स। अगर आपने ऐड देखी हो कि भाई एयरटेल का क्या है, एयरटेल का टारगेट है क्या कि जीरो कस्टमर कंप्लेन्स। इसका मतलब सर, इसका मतलब एयरटेल कोशिश कर रहा है क्या अपने आप को पोजीशन करने की मार्केट में, कि भाई एयरटेल क्या कर रहा है कि भाई बाकी सब में कंप्लेन्स आ रही होगी, हाँ, एयरटेल का प्रॉमिस है जीरो कंप्लेन्स, बाकी सबकी स्पीड का नहीं पता, एयरटेल की सबसे ज्यादा स्पीड होगी। तो इसका मतलब क्या? द पोजीशन दैट द फर्म हैज, या तो फर्म की ऑलरेडी है, जैसे फर्म की स्पीड सबसे तेज है, एयरटेल की स्पीड सबसे तेज है, या विशेष टू जीरो कंप्लेन्स, हाँ,
अचीव विद इन इट्स इंडस्ट्री एज मेजर्ड अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिशन। जितनी भी एयरटेल ने वो एडवर्टीजमेंट निकाली अपने कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट में निकाली कि भाई बाकी सबकी स्पीड से सबसे ज्यादा मेरी, बाकी सबके कंप्लेन से सबसे कम कंप्लेन्स मेरी। हाँ जी, दैट इज योर कंपेटिटिव पोजीशन। बात समझ में आ रही है? हाँ, ओकला ने बोला कि एयरटेल की स्पीड अच्छी है, हाँ जो भी है, राइट एवरीबॉडी, दैट इज कंपेटिटिव पोजीशन। हाँ जी, उसके बाद बोलता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अरे बाबा रे बाबा, सर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सर अगर यहां पे हम सबसे पहले बोले डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफाई करने का सिंपल सा मतलब है क्या कि अगर मान लेते हैं अभी मैं क्या बेच रहा हूं, सॉरी अभी मैं क्या कर रहा हूं सर, आपको कोचिंग सर्विसेज सेल कर रहा हूं। हाँ जी, अब मान लेते हैं कल को मैं क्या कर लेता हूं सर, मैं और बिजनेस में घुस जाता हूं, मेरे को एक चाय का कैफे ओपन करना है। अच्छा ये सुनो, सस्ता स्टारबक्स सर मेरे को चाय और कॉफी का एक बहुत ही सुंदर सा कैफे ओपन करना है जहां आप आराम से आओ, बुक्स पढ़ो, आराम से काम करो, पढ़ाई करो, चाय पियो, कॉफी पियो और जाओ। वो हो गया सर मेरा क्या, मैं इसका मतलब क्या कर रहा हूं सर, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, फैला रहा हूं। हाँ जी, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अ कंपनी इंक्रीजेस द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस और सेल्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे बेटा, अगर हम किसकी बात करें, टाटा सबसे बढ़िया ब्रांड। हाँ जी सर, टाटा मोटर्स में भी है, बिल्कुल सही। टाटा कम्युनिकेशन में भी था, अब तो कम हो गया सर। टीसीएस उसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है। हाँ जी, कंज्यूमर गुड्स में भी है। टाटा सोल्ट सर, उसके बाद वो मेडिसिन वाले में भी है। हाँ जी सर, टाटा स्टारबक्स, हाँ जी कॉफी में भी है। तो इसका मतलब उसने क्या कर रखा है सर, इसका मतलब उसने बिजनेस को क्या कर रखा है सर, डाइवर्सिफाई कर रखा है। और अगर मैं बात करता हूं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की, यस सर, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बाकी बिजनेसेस को परचेज कर रहे हो, लेकिन उससे खुद के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तो मान लेते हैं अगर आपको याद हो बायजूस ने क्या किया सर, बायजूस ने आकाश को खरीदा। यस सुनो, तो बायजूस ने जब आकाश को एक्वायर किया तो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपेंड किया। पहले बायजूस सर नीट वगैरह की कोचिंग नहीं दे रहा था, आकाश को एक्वायर किया तो नीट की कोचिंग देने लग गया, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, लेकिन मुझे बताओ सर क्या दोनों का बिजनेस मॉडल सेम था? हाँ। आकाश को एक्वायर करने से क्या बायजूस का बिजनेस बढ़ा? हाँ। तो वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि भाई मान लेते हैं कि बायजूस ने क्या किया सर, बायजूस ने किसी कॉफी वाले कंपनी, कॉफी वाले कैफे को परचेज कर लिया। बायजूस ने किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को परचेज कर लिया। अच्छा, जिससे बायजूस के खुद के बिजनेस पे कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ये अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अच्छा सर मेरा बिजनेस है किसका, एजुकेशन, यस सर। अब अगर मैं क्या कर लेता हूं सर, मान लेते हैं मेरे घर के पास एक बेटा कुल्फी शॉप है, बहुत ही बढ़िया कुल्फी, मनचंदा कुल्फी के नाम से ही है वो। अच्छा, वो भी मनचंदा ही है। मैंने क्या करा सर, मैंने उनको एक्वायर कर लिया, उनका बिजनेस परचेज कर लिया, तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। हाँ, और लेकिन मेरा जो बिजनेस था एजुकेशन का और कुल्फी का बिजनेस बहुत अलग है। कुल्फी के बिजनेस से क्या मेरे एजुकेशन बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट इसको बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोइंग फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि भाई आप कुल्फी के बिजनेस से पैसा कमाएंगे। अच्छा, यूजुअली लिटिल और नो एंटीसिपेटेड सिनर्जी। सर नो एंटीसिपेटेड सिनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? सिनर्जी का मतलब आप वैसे तो इंटर में पढ़ोगे, लेकिन 1 + 1 = 3, इसको बोलते हैं सिनर्जी। कि भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, हाँ मैंने कोई और बिजनेस एक्वायर किया, और मेरा बिजनेस बेटा क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ओ 1 + 1 = 3 हो गया। एब्सोल्युटली यस। मैं मिलकर और किसी और ने मिलकर क्या कर दिया सर, बिजनेस को बूस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं सिनर्जी। ओ बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? यस और नो? उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जी। जैसे मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूं सर, मैं अभी फॉर एग्जांपल सीए की कोचिंग दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने सर लेट्स से कि बाकी सब्जेक्ट्स की जो कोचिंग थी उनके साथ सर मैंने क्या करा, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब वो क्या पढ़ा रहे हैं सर, वो पढ़ा रहे हैं लॉ और मैथ्स। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। हाँ सर, मैंने अगर उनका बिजनेस एक्वायर कर लिया, अगर वो लॉ और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैंने उनका बिजनेस एक्वायर कर लिया, यस, उनका भी फायदा हुआ।
क्या फायदा हुआ कि भाई उनको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स मिल गया, यस सर यस ठीक है, मेरा भी फायदा हुआ, हाँ, तो एक और एक मिलकर क्या हो गए, 11 हो गए दोनों का फायदा, उसको बोलते हैं सिनर्जी, यस सर यस, कि आपके बिजनेस को फायदा हुआ है लेकिन कॉन्ग्लोमरेट में कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं कुल्फी का बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं तो मेरे को क्या फायदा हो रहा है भाई, क्या बच्चे मेरे पास इसलिए आएंगे अरे सर कुल्फी बेचते हैं ऐसा तो नहीं होने वाला, हाँ सर ऐसा तो नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? तो देखो, अ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग अ फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, यूजुअली लिटिल और नो एंटीसिपेटेड सिनर्जी विद द एक्वायर्ड फर्म। क्लियर है ना एवरीबॉडी? ऑल राइट। अब देखो उसके बाद कंसोर्टियम क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मार्केटिंग हमारी फटाफट हो जाएगी क्योंकि ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। सर कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोर्टियम क्या होता है, मर्जर क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये कई बार आपको कंफ्यूज करेंगी, तो इनको एक साथ पढ़ेंगे, राइट। सर कंसोर्टियम का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर, हाँ जी, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा, इन ऑर्डर टू बाय समथिंग और बिल्ड समथिंग। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, यहां पे इन्होंने बहुत कम चीजें लिखी है, ठीक है। सर कंसोर्टियम का मतलब होता है कि लेट्स से कि हमको ना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, क्या करनी है, हमको एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने का एक मतलब एक तरीके से मान लो शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने का हमको मिला है सर एक ऑर्डर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं सर, मेरी कंपनी है जो बिल्डर कंपनी है। अब शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, यस सर, एक आर्किटेक्ट की कंपनी चाहिए, भाई आर्किटेक्ट तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए सर, एक मुझे इंटीरियर डिजाइनर कंपनी चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है, गुड़गांव का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। अच्छा, अगर मुझे इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना है तो क्या होगा सर, अलग अलग कंपनीज एक साथ आएंगी और मिलके काम करेंगी। क्या हो रहा है, एक साथ आएंगी, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी, बिल्कुल सही बात है, आर्किटेक्ट वाली कंपनी, इंटीरियर डिजाइनर की कंपनी, सर टेक की कंपनी जो आपके टेक में हेल्प करेगी, भाई आपका मॉल टेक्नोलॉजी चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, एक टेक की कंपनी आएगी। अच्छा, तो अलग अलग कंपनी एक साथ आ रही है। देखो दोबारा पढ़ो, कंसोर्टियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। बात समझ में आ गई? अलग अलग कंपनी, सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्या, शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल। क्या आपको बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? हाँ जी, यहां किसी भी कंपनी ने किसी कंपनी को खरीदा बेचा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आर्किटेक्ट कंपनी को खरीद लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सर सारी की सारी इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, अपना अपना काम करेंगी, सर क्या करेंगी, अपना अपना काम करेंगी, लेकिन क्या हो रहा है, एक साथ मिलके काम कर रही हैं। ओ, आपको बात समझ आ गई? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे किसी का मर्जर नहीं हो रहा है, किसी का एक्विजिशन नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, इंडिविजुअल कंपनीज हैं, बस कर क्या रही हैं सर, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रही हैं। हाँ, काम खत्म हो जाएगा, अपने अपने घर चले जाएंगे। सर जैसे वो काम कर रही थी इंडिविजुअल में, हाँ जी, वैसे वैसे काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं सर, कंसोर्टियम। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक साथ आई थी, पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल हो जाएगा, निकल जाएंगे। कंसोर्टियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर, यस सर, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब आएंगे सर, कंसोर्टियम हो गया, अब आ जाओ कंज्यूमर मार्केट पे। एवरीवन फटाफट सुनो मेरी बात। कंज्यूमर मार्केट वेरी आसान सर, ऐसी मार्केट जहां पे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसको, कंज्यूमर्स को, जहां पे अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या कर रहा है सर, बाय कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट्स आर द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन और फैमिली यूज, राइट। एक तो क्या हो गया सर, एक तो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज नॉट कंज्यूमर मार्केट, जहां पे आप एज अ कंज्यूमर जाते हो किसके पास, रिटेलर के पास, है ना, अपने शॉपकीपर के पास जाते हो और कुछ परचेज करते हो, दैट इज कंज्यूमर मार्केट, राइट। अगर रिटेलर होलसेलर से परचेज कर रहा है सर, वो कंज्यूमर मार्केट नहीं है। इवेंचुअली जो कंज्यूमर है, वो जो कंज्यूम कर रहा है, वो जहां से परचेज कर रहा है, यस, वो है कंज्यूमर मार्केट। हाँ जी बिल्कुल, वेरी आसान, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर, ओए होए 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 सर, ये तो आप बहुत सुन चुके होंगे कि यार इसका कॉर्पोरेट कल्चर खराब है, इसका कल्चर खराब है। हाँ जी सर, जैसे हमारे घर में कल्चर होता है, वैसे ही कॉर्पोरेट का कल्चर होता है। हमारे घर की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कार। सर संस्कार, और क्या बोलते हैं उसको, अरे अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था, प्रतिष्ठा, जो भी होता है सर, जो भी होता है ये सर, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर, बिल्कुल सही। ऐसे कंपनी का भी होता है
कि कंपनीज की कुछ वैल्यूज होती है कि कंपनी का वैल्यू क्या है। हाँ जी सर, क्या कस्टमर को पहले रख रही है कि उनका बस ये है कि पैसा कमाना है। उनके बिलीव्स क्या है, उनके प्रिंसिपल, अनुशासन, बिल्कुल सही बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जब भी कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर एनवायरमेंट अच्छा है, इन जनरल जो एनवायरमेंट होता है कंपनी का, अगर वो अच्छा है, उसका कल्चर अच्छा है, वहां पे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, आपको छुट्टियां मिल जाती है जब आपको चाहिए होती है। हाँ जी, ज्यादा आपसे ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा वर्क का स्ट्रेस नहीं है। हम क्या बोलते हैं कि उसका कल्चर अच्छा है, कि एम्प्लॉयज की सिचुएशन को वो समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो क्या बोला, कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू द कंपनीज की वैल्यूज। जो वैल्यूज होते हैं कि भाई क्या ये अपने ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू करते हैं, एम्प्लॉयज की वैल्यू करते हैं, या बस उनसे बस रस निकाले जा रहे हैं। ये सुनो, उनके बिलीव्स क्या हैं, क्या कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके प्रिंसिपल्स, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, वे ऑफ ऑपरेटिंग, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, कंपनी जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, कंपनी के जो संस्कार है, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर। वेरी आसान, ठीक है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर, क्रॉस सेलिंग अगर आपने कभी भी ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन कुछ परचेज कराओ या ऑफलाइन भी कराओ, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऑफलाइन परचेज करने गए। अच्छा, आप क्या परचेज करने गए, लेट्स से केक परचेज करने गए। केक परचेज करने गए तो सामने भैया दीदी जो भी बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं, आपको पार्टी पॉपर्स नहीं चाहिए। केक के साथ तो लोग पार्टी पॉपर्स लेके जाते हैं। क्या मैं आपको वो कैंडल दे दूं, मैजिक कैंडल। अच्छा, ये सुनो सर, ऐसा कई बार होता है। हाँ जी, कई बार होता है। तो वो क्या करते हैं, आप जो परचेज करने गए हो उसके साथ साथ वो आपको सजेशन दे रहे हैं कि भाई ये भी परचेज कर लो। कस्टमर्स जब भी केक लेने आते हैं तो पार्टी पॉपर्स, कैप्स, हाँ जी, लेकर जाते हैं, है ना। ऑनलाइन में ऐसा बहुत होता है। क्या सर, ऑनलाइन में क्या होता है कि लेट्स से आपने कुछ भी परचेज किया, यस सर यस, मान लेते हैं आपने कुछ भी परचेज किया, मान लो जैसे मैंने फोन परचेज किया। अब फोन में क्या बोलेगा कि भाई कस्टमर्स बॉट दिस एज वेल। हाँ, ये सुनो भाई, कस्टमर्स ने फोन के साथ कवर भी परचेज किया है, तो वो आपको कवर दिखाएगा कि भाई कवर ले लो, इंश्योरेंस ले लो, फलाना ले लो, ढिंगाना। दैट इज क्रॉस सेलिंग, कि जो आप परचेज कर रहे थे, जो आप परचेज कर रहे थे, उसके साथ साथ वो आपको बाकी उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी क्या कर रहा है सर, सजेस्ट कर रहा है। देखो, यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री। हाँ, कि बहुत सारे कस्टमर्स की बाइंग हिस्ट्री वो देखता है कि अच्छा, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल, किसी ने सर अगर लेट्स से टी शर्ट परचेज करी है, तो वो बोलेगा भाई टी शर्ट के साथ साथ लोग लोअर परचेज करते हैं। अगर आपने जीन्स परचेज करी है तो कहेगा इसके साथ शूज परचेज कर सकते हो आप। अगर आपने शूज परचेज करे हैं तो वो कहेगा सॉक्स परचेज कर लो। आप बात समझ रहे हो। तो यूजिंग अ कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सिलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर्स। सुनो सुनो सुनो, अगर आप ये परचेज करोगे ना, हाँ, तो आपको दोनों इतने का मिलेगा। आपका केक कितने का है, केक 300 रुपए का है। साथ में पार्टी पॉपर लोगे तो पार्टी पॉपर 50 रुपए का दे देंगे, वैसे 60 रुपए का है, 70 रुपीज का है वैसे। अच्छा, समझ रहे हो आप कि दोनों साथ लोगे तो मजा आएगा, आपको ऑफर मिलेगा। यस सर यस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग अ कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू न्यू कार बायर्स। सर जो न्यू कार बायर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर अभी मैं कार देखने गया, हाँ जी, तो उसमें क्या आता है सर, उसमें लेट्स से म्यूजिक सिस्टम उनका नहीं लगा हुआ था, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप बोलोगे ना, हाँ, तो हम कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लगवा देंगे और आपको सस्ता पड़ेगा। अगर नई कार में लगवाओगे तो 40,000 का लग जाएगा। अच्छा, मार्केट से लगवाओगे तो महंगा पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो। तो वो क्या कर रहे हैं सर, कार के साथ साथ आपको ये भी परचेज कर रहे हैं कि ये भी ले लो, हाँ जी, ये भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सुनो, अगर आप अकाउंट्स का कोर्स परचेज कर ही रहे हो, हाँ, अरे इको का भी कर लो, दोनों कॉम्बो ऑफर। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। क्या वो क्रॉस सेलिंग हो गई? हाँ, राइट एवरीबॉडी, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर की डिमांड। अरे पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसके। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब होता है वांट प्लस जेब में पैसा, एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। हाँ जी, ये तो मैं समझाने भी नहीं वाला बेटा, अगर किसी ने बोला तो बहुत पिटाई होगी। अगर ये किसी ने बोला सर समझा दो, कस्टमर डिमांड इज अ वांट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय द एबिलिटी, जेब में पैसा और पैसे खर्च करने की इच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर की डिमांड। राइट एवरीबॉडी। कस्टमर लॉयल्टी। अब देखो ऊपर क्या आया था सर, ऊपर आया था ब्रांड लॉयल्टी, ये आ रहा है कस्टमर लॉयल्टी। ओहो सर, दोनों में फर्क है? हाँ, दोनों में फर्क है। फर्क कैसे है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है।
मैं सर हमारे घर में आता है सर, जो दूध आता है वो अमूल का आता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है सर। दूध किसका आता है? दूध आता है अमूल का। यस सर, यस अमूल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अमूल का दूध आता है। अब मैं ब्रांड के लिए लॉयल हूं कि मुझे सिर्फ अमूल का मिल्क चाहिए। अच्छा, लेकिन 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 अब मान लो अमूल का जो मिल्क आप परचेज करने जाते हो, यस सर, वो आप जाते हो किसी एक ही दुकान पे कि यार दूध तो मैं वहीं से परचेज करूंगा, वो भैया बहुत स्वीट है, वो दीदी बहुत स्वीट है, वो बहुत प्यार से बात करती है। अच्छा, आप समझ रहे हो? ये सुनो, तो ये इसका मतलब आप उस शॉप्स के लिए, उस शॉप के लिए आप लॉयल कस्टमर हो। आप क्या हो? लॉयल कस्टमर। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी मतलब आप उस ब्रांड के लिए लॉयल हो। सर कस्टमर लॉयल्टी मतलब जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वहीं से परचेज कर रहे हो। और आप नोटिस करना, आपके पेरेंट्स के साथ नोटिस करना कि अगर वो कहीं से सब्जी लेने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं, हाँ जी, तो वो हमेशा एक ही दुकान से जाते हैं नॉर्मली, कि भाई वहीं से लेकर आई हो, अरे वहीं उसी दुकान से लेकर आई हो, मेरा नाम ले लियो। ऐसा होता है भाई, मेरे साथ तो होता है कि अगर आप बचपन में कपड़े लेने जा रहे थे, हाँ, तो मुझे याद है बेटा, मैंने आई गेस अपने बचपन के कपड़े सारे के सारे एक ही दुकान से परचेज करे। अब वो बंद हो गई है। राइट राइट एवरीबडी, ऐसा होता है ना? हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है कि वहीं से लाइयो, वहीं से, हाँ, कहीं और से मत लाइयो। दैट इज कस्टमर लॉयलिटी। राइट, देखो कह रहे फीलिंग और एटीट्यूड, ये फीलिंग है बेटा, फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर आइदर टू रिटर्न टू अ कंपनी, शॉप और आउटलेट, हाँ जी, टू परचेज देयर अगेन और एल्स टू रीपरचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड। तो बेसिकली ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहा है। सिंपल सी बात ये है कि भाई हमारा जो एक इमोशनल कनेक्ट है, हमारी फीलिंग है, हाँ, कि जाएंगे तो वहीं से जाएंगे और कहीं से नहीं जाएंगे। तो आप बार बार जो रीपरचेज करते हो वो वहीं से परचेज करते हो। ब्रेड लेने वहीं से जाता हूं मैं, सब्जी लेने वहीं से आता हूं, कपड़े लेने वहीं से जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल सही। दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ब्रांड लॉयल्टी की बात करता हूं तो ब्रांड लॉयल्टी मतलब क्या था कि भाई वो एक सिर्फ ब्रांड के लिए अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, सर स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडर्ड डिसीजन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, हाँ जी। लेकिन यहां पे क्या है सर, यहां पे वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है सर? एक कंपनी, शॉप या आउटलेट की बात कर रहा है। अब बात समझ रहे हो सर? ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे साथ। जैसे मैंने बोला, मेरे साथ किसका होता है सर? जब मेरे को ट्रिमिंग करवानी होती है, मैं आपकी क्लास खत्म होने के बाद ट्रिमिंग करवाने जाऊंगा फॉर एग्जांपल, हाँ, मेरे को कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल हो गए, मैं उसी शॉप पे जा रहा हूं सर, मैंने चेंज ही नहीं करी है। ओ, सेम शॉप पे मैं हेयर कट करवाता हूं। अच्छा ठीक है, जब मेरे बहुत सारे बाल थे तब भी मैं उन्हीं के पास जा रहा था, अब थोड़े कम हो गए हैं तब भी मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिमिंग वहीं से कराऊंगा, हाँ जी बिल्कुल, कि भाई और कहीं जा ही नहीं सकता मैं, अगर उनकी दुकान बंद होती है मैं करवाता ही नहीं हूं। दैट इज कस्टमर लॉयलिटी, है ना। इन केस आपका क्या हो सर, अगर आप बहुत टाइम बाद जाओ ना तो सामने वाले भैया पूछ लेंगे, अरे कहाँ थे रे भैया इतने दिन से। ऐसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो कस्टमर नीड, सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे देखो देखो सर, कस्टमर नीड का मतलब क्या होता है? कस्टमर नीड का मतलब होता है कि भाई मेरे को भूख लग रही है, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या बोला मैंने? कि भाई मुझे लग रही है भूख। अ नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी, हाँ जी सर, कस्टमर नीड, हाँ जी ठीक है, और कस्टमर वांट्स, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मजे मजे में मत लो, जब एमसीक्यूज करूंगा ना कल, हाँ, तब पता चलेगा कि कंफ्यूजन कैसे होती है, बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी। सर कस्टमर नीड, यस सर यस ठीक है, और कस्टमर वांट्स। अच्छा अब सुनो ध्यान से, सर मेरे को ना, मेरे पास यार सर्दियों के कपड़े नहीं है, मेरे को सर्दियों के कपड़े लेने जाना है, मुझे स्वेटशर्ट चाहिए, ये मेरी नीड है, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि मुझे कपड़े चाहिए। हाँ यार मुझे ना क्या करना है, मेरे को सिर्फ एडिडास की स्वेटशर्ट चाहिए, मेरे को एडिडास की क्या चाहिए? स्वेटशर्ट। हाँ, ये मेरी वांट है कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, उसी ब्रांड का चाहिए, उसी कंपनी का चाहिए, ये वांट है, राइट। तो क्या होगा सर, देखो ध्यान से, नीड क्या बोल रहा है कि नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। वांट का मतलब क्या होता है? डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ओ, टू सेटिस्फाई द अंडरलाइंग नीड, कि भाई मेरे को अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वही चाहिए, दैट इज माई वांट। सर मेरे को फोन चाहिए फॉर एग्जांपल, ये मेरी नीड है, इट्स अ नीड कि भाई मेरे को फोन चाहिए, हाँ जी, मेरे को आईफोन ही चाहिए अब तो, इसका मतलब वांट है। आई वांट एन आईफोन सो दैट जो मेरी नीड है वो फुलफिल हो जाए। बात तो सही है। सर मेरे को भूख लग रही है, ये मेरी नीड है, मुझे खाना खाना है, ये नीड है, भाई मेरे को अभी सबवे खाना है,
मेरे को पिज्ज़ा खाना है, मेरे को बर्गर खाना है, ये मेरी वांट है। बात समझ में आ गई? और तो क्या ही समझाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट एवरीबडी, ऑल राइट। अ वांट इज अ डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई द अंडरलाइंग नीड। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, खाना चाहिए, नीड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ज्योति, भोले चटूरे, अच्छा भोले चटूरे चाहिए वो वांट है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है सर? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिंपल है, सेटिस्फैक्शन आता है बेटा किससे? एक्सपेक्टेशन से। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 12th में मेरे यूट्यूब पे क्लासेस देखी, अच्छा राइट, हो सकता है 11th में देखी हो, जब भी देखी हो, हाँ जी। 12th के बाद जब आपने मेरे सीए फाउंडेशन का कोर्स में एनरोल किया तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी या नहीं थी? क्या हार्दिक सर बढ़िया पढ़ाएंगे, आप सोच के आए थे, आप अपने दिमाग में एक सोच के आए थे, आप एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे, हाँ जी बिल्कुल लेकर आए थे। यार हमने हार्दिक सर से 12th में पढ़ा, बहुत ही मजेदार पढ़ाया सर, आप फाउंडेशन पढ़ेंगे? यस सर यस। मुझे बताओ बेटा, एक्सपेक्टेशन थी? हाँ। अब क्योंकि हमारा कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यस, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप सेटिस्फाइड थे? एवरीबडी यस और नो। अब पता चलेगा कि आपको सर एज अ कस्टमर आपको सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। आप क्या करोगे कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं, मैं कैसे मेजर करूंगा? अपनी एक्सपेक्टेशन से। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, हाँ जी, और सेटिस्फेक्शन ये है तो ठीक है, अगर यहां पे है तो दिक्कत है। ये सुन एवरीबडी, हाँ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हो, अरे वो तुम आई नो अगर अभी भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो फिर तो मार खाओगे तुम ठीक। ओके ओके ओके, अब देखो क्योंकि आपको मैंने फाउंडेशन में बहुत जोरदार पढ़ाया बेटा, 6 महीने से क्लासेस चल रही है, मल्टीपल रिवीजन टेस्ट वगैरह सब हो गया। अच्छा अब क्या आपकी इंटर के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन होगी? हाँ आई नो कि इंटर आप मुझसे ही पढ़ोगे, अकाउंट्स तो मुझसे ही पढ़ोगे, हाँ जी, लेकिन क्या वहां पे भी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी? हाँ, तो उसको भी सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे हैं सर? अ वांट इज अ डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये तो हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द गुड्स एंड सर्विसेज में जो क्वालिटी होती है विच फुलफिल द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस इन रिलेशन टू द प्राइस पेड। हाँ कि भाई अगर आपने जो पैसे दिए, क्या सिंपल सी बात बोलूं, क्या आपके पैसे वसूल हुए? दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ, हाँ दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बात खत्म। ओके समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या सर? डिफरेंशिएशन, ये तो आपको पता ही है भाई, आप में अलग क्या है जो बाकियों में नहीं है? आप में ऐसा यूनिक क्या है जो आपको बाकियों से अलग खड़ा कर देता है? अच्छा यस और नो एवरीबॉडी? हाँ बात तो सही है सर, बात तो सही है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो जब भी मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता हूं, मैं हमेशा अपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को क्या रखता हूं सर? हमेशा ध्यान रखता हूं कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या है। मेरा डिफरेंशिएशन है प्राइस कम, हाँ, मैक्सिमम क्वालिटी, यस सर। उसके बाद सर जितने भी बच्चों के डाउट होंगे वो सारे सॉल्व करने, ये मेरा डिफरेंशिएशन है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है अभी, है ना सर? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, एवरीबॉडी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे पता है, जिनकी टीचर से इंटरेक्शन नहीं होती है। सर मुझसे होती है, हाँ मुझसे डेली होती है, राइट एवरीबॉडी। व्हाट्सएप पे जो तुम मुझे परेशान कर देते हो, राइट, ठीक है सर, वो मेरा क्या है? वो मेरा डिफरेंशिएशन है। एवरीबॉडी अग्री? हाँ जी। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एम्ड एट, जब भी मैं कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मेरा एम क्या होगा? एम्ड एट एंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव अ यूनिक एलिमेंट टू अलाउ देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। अरे बात तो सही है ना? हाँ सर बात तो सही है, यस और ये आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आप बना रहे हो, जो आप मार्केटिंग, अब यहां पे सुनो मेरी बात ध्यान से, सर डिफरेंशिएशन जो है ना, हमको थोड़ा थोड़ा पता किस कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखाऊं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सा लग रहा है सर। यही तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। अरे लग रहा है ना, हाँ, कि भाई एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, बिल्कुल सही बात है। उस एडवांटेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस एडवांटेज को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कि आप कह रहे हो कि मेरा जो है कस्टमर के ऊपर, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एडवांटेज है। काहे को एडवांटेज है? क्यों है एडवांटेज? डिफरेंशिएशन, राइट। और डिफरेंशिएशन यहां पे क्या बोला गया? आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कि जब भी मैं क्या करूंगा सर? जब भी मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया? कि मुझे किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। सर मुझे क्या करना है? मुझे अपने कस्टमर्स को कुछ बेचना है।
कस्टमर के साथ इंटरेक्शन चाहिए, मुझे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना है, तो मेरे पास एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐसा क्या यूनिक है जो बाकी सब में नहीं है। ऑब्वियस ही बात है सर, जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आईफोन की बात करता हूं, आईफोन जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है, अगर आपको याद हो बेटा यूट्यूब पे सर्च करना, अच्छा जब स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल फोन को या आईपैड को आईपॉड को सर जब भी मार्केट किया, तो उन्होंने बहुत अलग तरीके से किया। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आईफोन में क्या है, नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि आईपॉड में क्या है, नहीं। उन्होंने बताया कि सुनो, जो आपके फोन में फीचर्स होते हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी बहुत, अगर आप आईफोन की एडवर्टीजमेंट देखोगे उसमें सिक्योरिटी बहुत बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है ना। आपने देखा होगा सर सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है कि भाई आईफोन में सिक्योरिटी है। वो अपने कैमरा की एडवर्टीजमेंट करते हैं, हाँ जी, वो कभी भी डिस्प्ले है, टच है, फलाना डिंगाना ये सब चीजें नहीं करते हो, हाँ जी। जो उनका यूनिक एलिमेंट है हमेशा वही मार्केट करेंगे। प्राइवेसी, कैमरा, बिल्कुल सही। आईपॉड आया था तो उन्होंने क्या बोला कि आप 1000 गाने अपने जेब में रख सकते हो। उस टाइम पे जब आपको गाने क्या करने होते थे, गाने आपको डाउनलोड करने होते थे, उन्होंने बोला ये छोटा सा डिवाइस है जो आपके जीन्स की छोटी वाली पॉकेट में आ जाएगा, इसमें 1000 गाने। सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो यूनिक एलिमेंट है। अब बात समझो, जब मैं अपनी सर जब भी मैं अपना कोई कोर्स लॉन्च करता हूं तो हमेशा मैं यूनिक एलिमेंट को करता हूं हाईलाइट, कि आपका 100% डाउट सपोर्ट होगा। आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हाँ, जो बाकी कहीं ऑलमोस्ट नहीं होता है। टीचर के साथ 1 to 1 नहीं होता है, हाँ जी बिल्कुल, वो मेरा यूनिक एलिमेंट है। आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे, यस सर यस। क्लास आपके जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक चलेगी, बाकियों में तो नहीं चलती है, सिलेबस खत्म, बात खत्म, हाँ जी। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन मतलब इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट इंश्योर्स कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट कर रहे हो, हाँ, शुड हैव अ यूनिक एलिमेंट टू अलाउ देम टू स्टैंड आउट, है ना। एवरीबडी यस नो, बात तो सही है, ठीक है। अब कह रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, तो पहले एक बार पढ़ते हैं मार्केटिंग क्या होता है। सर मार्केटिंग बहुत आ रहा है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो भाई सुनो, पहले क्या पढ़ेंगे कि अरे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको कहा था एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग सेम नहीं होते हैं। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। सर मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, यस सर यस। कि भाई आपको क्या करना होता है, आपको बहुत कुछ करना होता है मार्केटिंग में। आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का मतलब क्या हो गया सर, कि देखो मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। सर कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, इसका मतलब कि भाई कस्टमर कहां पे खुश नहीं है। कोई ऐसी चीज जहां पे क्या है सर, आपका थोड़ा सा वैक्यूम है, थोड़ा सा एक किसी चीज की नीड है, कुछ ऐसी चीज जो कस्टमर को चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही, सर वो एक्सप्लोर करो। वो क्या करेंगे सर, वो एक्सप्लोर करेंगे, एब्सोल्युटली यस। अच्छा कि लेट्स से सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, या सर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यार कि जब भी मुझे कोई डाउट है ना, हाँ मैं फटाफट से सर को कॉल करके पूछ लूँ, सर ये शायद कहीं और नहीं मिल रहा होगा, मान लो मैंने कर दिया। अच्छा तो मुझे क्या है सर, मुझे बेसिकली क्या करना होगा, कस्टमर से बात करनी होगी। कस्टमर्स के बिहेवियर को, कस्टमर्स के एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, किसको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अरे कहां पे इसको दिक्कत आ रही है। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एरिया में कोई भी बढ़िया चाय कॉफी कैफे नहीं है, कि जहां पे फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टूडियो में क्या हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, मैं बोर हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं लैपटॉप उठा के जाऊं और कोई बढ़िया सी जगह बैठ जाऊं, बढ़िया सा एक एनवायरनमेंट हो, वाइब हो, बढ़िया कॉफी चाय हो, हाँ जी बस बढ़िया लोग हो। सर वो सब तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे क्या है, जितने भी सीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा चाहिए कि यार घर में 10-10 12-12 घंटे बैठे रहते हैं, हाँ कभी सैटरडे या संडे कहीं बाहर जाके पढ़ लें, कहीं बढ़िया सी बाहर जाके पढ़ लें जहां पे सस्ता खाना मिल जाए, वाइब अच्छी हो, बस। अरे चाहिए नहीं चाहिए मुझे बताओ, चाहिए ना आपको कि यार एक ही कुर्सी पे बैठ बैठ के दिक्कत हो गई है बहुत ज्यादा हाँ या ना सर, हमें तो चाहिए, बिल्कुल बच्चे बोल रहे चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने मार्केट को एक्सप्लोर किया, उसके बाद जो कस्टमर को चाहिए वो मैंने क्रिएट किया। सर मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट किया कि भाई मेरे को पता चल गया कि भाई ये चाहिए, क्रिएट किया और फिर मैंने आपको डिलीवर करा। अरे डिलीवर कर दिया, बिल्कुल सही बात है। डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मेरी टारगेट मार्केट आप हो एवरीबडी,
सर मेरी टारगेट मार्केट आप हो, बिल्कुल सही। मैंने आपसे सर पता लगा लिया कि आपको क्या चाहिए, मैंने आपको डिलीवर भी कर दिया, मुबारक हो। ओ ये थी मार्केटिंग। बात समझ रहे हो सर, दिस इज मार्केटिंग। हाँ जी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं है। मान लो मैंने एक चाय कॉफी कैफे खोला, अब भाई एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि कस्टमर को अवेयर करना कि भाई मेरा ये खुला हुआ है आ जाओ। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि मुझे खोलना क्या है, मुझे क्या प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, डिलीवर कैसे करने हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, ये सब कुछ मार्केटिंग में आएगा। ऑल राइट एवरीबॉडी। तो मार्केटिंग आइडेंटिफाइज, ये देखो ये देखो ये देखो सर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, डैश आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। ये आपकी क्या है सर, ये आपकी कुछ नीड्स हैं, कुछ डिजायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, जो पूरी होनी चाहिए। ये सुनो, इट डिफाइंस, मेजर्स, क्वांटिफाइज द साइज ऑफ द आइडेंटिफाइड मार्केट। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि मार्केट कितनी बड़ी है, मतलब मार्केट का साइज कितना है। सर बहुत बड़ा साइज है, क्यों? क्योंकि भाई हर बार सीए फाउंडेशन में 1 लाख बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। मान लो मुझे दिल्ली में ओपन करना है, दिल्ली में ही मान लेते हैं सर कम से कम 10 से 15,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल। हाँ तो मार्केट तो बड़ी है, मार्केट तो बड़ी है। साइज ऑफ द आइडेंटिफाइड मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल, बहुत प्रॉफिट होगा। हर 5 किलोमीटर में खोल दूंगा मैं एक नहीं, हर 2 किलोमीटर में खोल देंगे। हाँ सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अच्छा, इट पिन पॉइंट्स विच सेगमेंट्स द कंपनी इज केपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट। अभी तो क्या होता है, जब मैं मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, हाँ तो मार्केट के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसे आपका सीए फाउंडेशन का सेगमेंट, हाँ जी सर, कोई यूपीएससी के बच्चों का सेगमेंट, अच्छा हाँ, कोई एमबीए के बच्चों का सेगमेंट, हाँ सर अलग 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 सेगमेंट है, हाँ बिल्कुल अलग सेगमेंट है। ये सुनो, तो मुझे कौन सा सेगमेंट टारगेट करना है, ये सुनो, द सेगमेंट द कंपनी इज केपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट एंड डिजाइन्स एंड प्रमोट्स द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया। हाँ अब आपके अलग अलग टाइप की मार्केटिंग होती है। जैसे मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मार्केटिंग। सर सबसे पहले यहां पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि देखो, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है मास मार्केटिंग। आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, आगे ना इधर देख लो जल्दी से। हाँ जी सर, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कि व्हेन बिजनेसेस एंड एनपीओ, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, मार्केट देयर प्रोडक्ट सर्विसेज और कॉजेज डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट। अरे इसका क्या मतलब है, एवरीबॉडी फटाफट से इधर ध्यान दो। हाँ 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। देखो सर इसका मतलब बहुत सिंपल है कि देखो, एक तो एडवर्टीजमेंट होती है कि आपके पास टीवी में ऐड चल रही है। क्या चल रही है, एक चल रही है टीवी में ऐड, हाँ जी, वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, वो आपके लिए सिर्फ नहीं थी, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं है वो, हाँ जी बिल्कुल सही। उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग, कि भाई सबके लिए वही है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जब आप डायरेक्टली कस्टमर्स को एडवर्टाइज कर रहे हो, डायरेक्टली कस्टमर्स को मार्केट कर रहे हो, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसे सर, जैसे आपके फोन में मैसेज आ रहा है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। आपके पास ईमेल आ रही है किसी भी ब्रांड की, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। आप बात समझ रहे हो एवरीबॉडी? सर आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आपके पास एड्स आ रही है, आपके न्यूज़पेपर में फ्लायर्स आ रहे हैं, ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि भाई न्यूज़पेपर में आपके पास आता है वो, यस सर यस, तो वो डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, आप तक पहुंच रही है ना वो बात, हाँ जी सर, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। मास में तो क्या है कि भाई वो सबके लिए है, अब किसी के पास पहुंच रही है, किसी के पास नहीं पहुंच रही, भाई टीवी सब देख रहे क्या, नहीं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली अगर आपको मैसेज भेजा तो आपके पास पहुंची, बिल्कुल पहुंची। डायरेक्टली आपको मेल किया, आपके पास पहुंची, बिल्कुल पहुंची। अरे एवरीबॉडी यस और नो? हाँ, आपके इंस्टाग्राम के फीड में आ रही है, तो आप तक पहुंची ना, बिल्कुल पहुंची। देखो तो क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज सर्विसेज और कॉजेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट। सर कंज्यूमर इंटरेस्ट कैसे पता? बेटा आजकल सबको सब पता है। आपने अमेजोन में सर्च किया, जैसे फॉर एग्जांपल, आप मानोगे नहीं, जिस दिन आपने मुझे बोला कि माइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसी दिन अमेजोन में सर्च किया, क्या, कंडेंसर माइक। अच्छा, उसके बाद बेटा जो मेरे को ऐड आना चालू हुई, इंस्टाग्राम चलाओ तो माइक की ऐड आती है, अच्छा, महिंद्रा चलाओ तो माइक की ऐड आती है, ओहो हो सर फोन पे माइक की ऐड आ रही है, बताओ, ये सुनो। तो उनके पास डेटा पहुंच जाता है कि भाई कंज्यूमर का इंटरेस्ट ये है, डायरेक्टली मार्केट करो, इसको डायरेक्टली माइक दिखाओ, हाँ जी, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। बात समझ आ गई? सो व्हेन बिजनेसेस एंड एनपीओस मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कॉजेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जांपल यूज कैटलॉग्स। कैटलॉग्स मतलब एक मैगजीन सी होती है जिसमें कंज्यूमर के, जिसमें बिजनेस के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अदर पोस्टल मेलिंग्स। पोस्टल मेलिंग मतलब अब तो पुराना जमाना हो गया,
अब तो नहीं होता, लेकिन मान लो न्यूज़पेपर में आपके पास आ रही है, ठीक है। टेली मार्केटिंग, अरे फोन आता है ना आपके पास, अरे हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर फोन आता है आपके पास कि लोन ले लो इंश्योरेंस ले लो, हाँ जी आपको हम लोन दे रहे हैं, फ्री लोन दे रहे हैं, यस आता है ना फोन, यस सर आता है। अरे बहुत फोन आते हैं, परेशान हो जाते हैं, यस सर यस। क्या आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, हम आपको ईएमआई पे दिलवा देंगे, हाँ जी देखो सर दैट इज कॉल्ड टेली मार्केटिंग, फोन के थ्रू, हाँ जी डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, हाँ जी सर हाँ जी डायरेक्टली आपके पास आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज, अरे भरे पड़े हैं बेटा, और कोई मैसेज तो होता नहीं है, यही होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ईमेल्स, एड्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना। आपके पास आते होंगे बेटा किस चीज के, जैसे मान लो आपने कॉलेज कोई सर्च किया, फिर क्या होगा, फिर सारे प्राइवेट कॉलेज के फोन आपके पास आएंगे, सारे कंसल्टेंट के फोन आपके पास आएंगे। मान लो आपने सीए फाउंडेशन से पहले कोई कोचिंग सर्च करी, दुनिया भर के सीए फाउंडेशन के कोचिंग्स के फोन आपके पास आएंगे, सीए इंटरमीडिएट के भी आएंगे अभी आपके पास 2 महीने बाद हाँ बच्चे बोले यूनिवर्सिटी, हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मैंने आपको डायरेक्ट मार्केटिंग, अभी रुको 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 रुको, एक साथ जो है ना वो मैं आपको करवाता हूँ सर। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो मास मार्केटिंग, एवरीबडी, अरे देखो देखो मास मार्केटिंग, हाँ जी मास मार्केटिंग क्या बोलता है कि व्हेन मैनी कंज्यूमर्स रिसीव द सेम मैसेज फ्रॉम बिजनेसेस एंड एनपीओज थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या है सर, ये आपका टेलीविजन रेडियो वगैरह, यस सर यस, जो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बना है, अरे एवरीबडी किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर रहे हो सर, सबके लिए, मास के लिए, मास मतलब सबके लिए, सारे कंज्यूमर्स के लिए, जिस जो देख रहा है देख लो, जिसने देख लिया, जिस तक पहुंच गया, एब्सोल्युटली यस, एवरीबडी यस और नो, ठीक है सर। मास मीडिया सच एज ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। अब देखो न्यूज़पेपर्स में, जो न्यूज़पेपर्स में आपकी ऐड आ रही है वो सबके पास आ रही है, लेकिन न्यूज़पेपर के साथ जो एक पर्चा आता है ना आपके पास सर एक अलग से पर्चा आता है, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट, उनको पड़ा ही नहीं है कि इसको देखना नहीं देखना, आप टीवी पे क्या देख रहे हो, हाँ जरूरी है कि आपको वो चाहिए, नहीं रे, हाँ यार हाँ टीवी पे क्या ही ऐड आ रही है, हमको सब कुछ चाहिए होता है क्या, नहीं सर, वो तो मास मास के लिए, कि भाई जिसके इंटरेस्ट में होगा वो ले लेगा, जिसको नहीं देखना वो ना देखे, दिस इज कॉल्ड मास मार्केटिंग। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया एवरीबडी। अमनदीप बेटा मुझे भी परेशान करते हैं, मैं क्या करूँ ठीक है अरे एवरीवन मुझे फटाफट से बताओ, क्लियर है बात, ये आ गया आपका क्या सर, मास मार्केटिंग। अभी रुको 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 रुको, बहुत अलग अलग टाइप की मार्केटिंग है, आई होप डायरेक्ट और मास आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यूट्यूब पे जो आपकी ऐड आ रही है, ये सर वो बेसिकली ना क्या होता है कि वो आपके डेटा को यूज करती है, राइट, तो मैं उसको बोलूंगा फिर भी वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, क्योंकि सबके पास सेम एड्स नहीं आती है ना, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो उसके बेसिस पे आपके पास ऐड आती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एवरीबॉडी सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी इधर देखो इधर देखो इधर देखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हो गया, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सो दैट वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब हो गया कि भाई मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, हाँ जी वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है, बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, ये सर दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो क्या बोल रहा है, द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो पूरा एक नेटवर्क होता है कि भाई एक कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, उसके बाद वो जाएगा होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर एक और रिटेलर के पास, फिर आपके उसके पास, पता नहीं किसके किसके पास, अब तो क्योंकि ऑनलाइन भी हो गया तो ऑनलाइन, फिर आपके पास ऑर्डर आएगा, बहुत कुछ है, so that is distribution channel, हाँ जी बिल्कुल, the network of organizations necessary to distribute goods and services from the manufacturer to consumers। the distribution channel primarily, हाँ क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ई टेलर्स। सर ई टेलर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, जो आपके आता है ना स्विगी वाला, क्या आता है इंस्टामार्ट, ग्रोफर, ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एवरीबडी यस, एवरीबडी यस और नो, डाइवर्सिफाई, हाँ तो बेटा हमारा डी तक तो हो गया कंप्लीट, एक और क्लास और ये खत्म। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपको मजा आ गई, मार्केटिंग बहुत मस्त है ना, बहुत मस्त है, आई लाइक इट सर। ये था हमारा मार्केटिंग और काफी कुछ हमने कवर कर लिया है, मुश्किल से एक क्लास लगेगी, यस सर यस, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, टाइम बचेगा तो साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे। किसी को डाउट है तो फटाफट से पूछो बेटा। मेरा तो मन था कि मैं आज आपको ऐसे पूरे 2-3 घंटे में खत्म करवा दूं, लेकिन आई गेस वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत मजा आई, किसी को डाउट है नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला बेटा बीसी के 40 मार्क्स बहुत मजे के हैं, जितना मेहनत आपको बिजनेस इकोनॉमी में लग रहा है ना, हाँ उससे बहुत कम, बस आपको कॉन्टिन्यूस रीडिंग करनी है, समझा तो मैं एक एक लाइन दूंगा आपको, ठीक है,
कॉन्टिन्यूस रीडिंग करनी है, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को एक बार सुन लो, सुनते रहो बेशक वीडियो को, बस ये सुनो। अभी क्या करो, रीडिंग वीडियो, रीडियो वीडियो, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके गाइज, ओके, तो मिलते हैं आपसे, हाँ जी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, राइट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आप डेली रेगुलरली अकाउंट्स की जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है यूट्यूब पे ही, और बीसीके की जो वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, वो रेगुलरली आती रहेंगी। अगले 1 महीने तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। 6 चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। प्लीज़ जितना हो सके इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, 40 मार्क्स का बीसीके है ना, किसी की हेल्प हो जाएगी तो बेटा आपके नंबर बढ़ेंगे। राइट, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर कि इसको शेयर कर देना आप, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।